7वें सदी का ज़माना था जब दुनिया के नक्शे पर बड़ी सल्तनतें उभर रही थीं और ज़वाल भी पा रही थीं। मशरिक़ के एक हिस्से में एक वसी व अरीज़ सल्तनत थी जिसका नाम था सल्तनत नासिर। ये सल्तनत 4 समंदरों से घिरी हुई सरसब्ज मैदानों, ऊंचे पहाड़ों, बहते दरियाओं और शानदार शहरों से मालामाल थी। इसके दारुल हुकूमत शाहीनाबाद की गलियां पत्थरों से जमी हुई थीं, बाजार खुशबुओं और रंग बरंगी कपड़ों से भरे थे और महल के ऊंचे मीनार बादलों से बातें करते थे। बादशाह नासिर एक दूरंदेश मगर सख्त हुक्मरान था। वो इंसाफ में मशहूर मगर दुश्मन के लिए कड़ा था। इसका बचपन मैदान जंग में गुजरा था क्योंकि उसके वालिद का इंतकाल इस वक्त हुआ जब नासिर सिर्फ 16 बरस का था और उसे तख्त पर बैठते ही बगावतों का सामना करना पड़ा। उसने कम उम्री में ही ये सीख लिया कि ताज को महफूज रखने के लिए सिर्फ तलवार नहीं, अक्ल और सब्र भी ज़रूरी हैं। नासिर के 3 करीबी साथी थे। वज़ीर आज़म फ़खरुद्दीन जो एक दाना और तजुर्बाकार शख्स था, सिपहसालार हारिस जो अपने ज़माने का सबसे माहिर जंगजू माना जाता था, और कातिब उमर जो नासिर का बचपन का दोस्त और दरबारी मौर्रिख था। तीनों ने बादशाह का हर मुश्किल वक्त में साथ दिया। एक दिन महल में एक कासिद हाँपता कांपता दाखिल हुआ। उसने इत्तला दी कि सल्तनत के मगरबी हिस्से में दुश्मन बादशाह यज़दान की फ़ौज ने सरहद पार कर ली है और गांव जलाकर आगे बढ़ रही है। नासिर ने फ़ौरन दरबार बुलाया। फ़खरुद्दीन ने मशवरा दिया, जहां पनाह, दुश्मन जल्दबाजी में है। हमें मौका मिल सकता है कि हम उसे दबोच लें, मगर जंग के लिए तैयारी मुकम्मल होनी चाहिए। हारिस ने जोश से कहा, आली जा, हमें फ़ौरन लश्कर लेकर निकलना चाहिए, वरना वो हमारे किले तक पहुंच जाएगा। नासिर ने दोनों की बातें सुनकर फैसला किया, हम कल सुबह निकलेंगे, लेकिन इस जंग में सिर्फ तलवार नहीं, दिमाग का भी इस्तेमाल होगा। हम दुश्मन को मैदान में घेर कर ख़त्म करेंगे। अगले दिन सूरज तुलू होते ही लश्कर शाहीनाबाद से रवाना हुआ। घोड़ों की टापें, तलवारों की झिनकार और सिपाहियों के नारों ने फ़ज़ा को गूंज दिया। रास्ते में नासिर ने हर गांव पर रुक कर आवाम का हाल पूछा, ज़ख्मियों का इलाज करवाया और बच्चों को हौसला दिया कि सल्तनत तुम्हारी है और हम तुम्हारी हिफाजत के लिए हैं। चंद दिन के सफ़र के बाद लश्कर दुश्मन के करीब पहुंचा। नासिर ने एक चट्टान के ऊपर खड़े होकर दुश्मन के कैंप को देखा। यज़दान का लश्कर तादाद में ज़्यादा था मगर बेतरतीब। नासिर ने रात के वक्त एक चाल चलने का फैसला किया। उसने आधी फ़ौज को अंधेरे में दुश्मन के पीछे भेज दिया, जबकि बाकी फ़ौज सामने से हमले का ढोंग करेगी। रात का सन्नाटा फैला हुआ था जब नासिर के हुक्म पर सामने से नक्कारे बजने लगे। यज़दान की फ़ौज समझा कि हमला शुरू हो गया है और वो हड़बड़ा कर निकले, लेकिन इसी वक्त पीछे से नासिर के सिपाहियों ने आग लगा दी। दुश्मन के खेमे जल उठे और फ़ौज में भगदड़ मच गई। नासिर ने खुद घोड़े पर सवार होकर हमला किया। तलवार की चमक, नेज़ों की टक्कर और जंगी नारों ने मैदान को हिला दिया। चंद घंटों में यज़दान की फ़ौज पसपा हो गई और ख़ुद यज़दान को कैद कर लिया गया। नासिर उसे शाहीनाबाद ले आया, मगर कत्ल करने के बजाय कहा, यज़दान, तुमने हमारे गांव जलाए, मगर मैं तुम्हें ज़िंदगी देता हूँ। शर्त यह है कि अपनी सल्तनत का खिराज अदा करो और आइंदा कभी सरहद पार न करो। यज़दान शर्मिंदा होकर मान गया। इस फैसले ने नासिर की शोहरत को और बढ़ा दिया और लोग उसे नासिर आदिल कहने लगे। साल गुजरते गए। नासिर ने अपनी सल्तनत में नहरें बनवाईं, मदारिस कायम किए और तिजारत को फ़रोग़ दिया। लेकिन एक दिन महल में एक खुफिया ख़त पहुंचा। इसमें लिखा था कि फ़खरुद्दीन वज़ीर आज़म खुफिया तौर पर दुश्मन के साथ साजिश कर रहा है। नासिर के दिल पर चोट लगी, मगर उसने फ़ौरन कोई फ़ैसला नहीं किया। उसने चुपके से फ़खरुद्दीन पर नज़र रखवाई और चंद दिन बाद सब सबूत उसके सामने आ गए। नासिर ने दरबार में सबके सामने फ़खरुद्दीन से पूछा, तुमने ये क्यों किया? फ़खरुद्दीन की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, जहां पनाह, मैंने ये सल्तनत के लिए किया। मैं समझता था आप बहुत नरम दिल हैं और दुश्मन हमें कचल देगा। मैंने अपने तरीक़े से हिफाजत की कोशिश की, मगर गलत हो गया। नासिर ने उसे कैद करने का हुक्म दिया, लेकिन कत्ल न किया। ज़िंदगी के आखिरी बरसों में नासिर ने अपनी याददाश्तें कातिब उमर से लिखवाएं, ताकि आने वाली नस्लें जान सकें कि सल्तनत सिर्फ तलवार से नहीं, इंसाफ और अक्ल से कायम रहती है। नासिर का इंतकाल एक पुरसुकून रात को हुआ। इस वक्त शाहीनाबाद के मीनारों पर चराग जल रहे थे, बाजार आबाद थे और बच्चे सुकून से सो रहे थे।
लोग आज भी इस बादशाह को याद करते हैं जो 7वीं सदी में इंसाफ, हिकमत और बहादुरी की अलामत था।